मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम का तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नई टिहरी से। सीएम धामी ने रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। गणेश चौक से प्रताप इंटर कॉलेज तक सीएम धामी ने रोड शो किया है। रोड शो के जरिए सीएम धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं। बेटी ब्यारवाओं कु कैथिग कार्यक्रम का नाम रखा गया है। कार्यक्रम में सीएम धामी अब संबोधित भी करने वाले हैं। चूंकि देखिए नई टिहरी के दौरे पर हैं सीएम धामी। तकरीबन करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात सीएम धामी देते हुए नजर आएंगे। 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात टिहरी वासियों को सीएम धामी देंगे। कई ऐसी परियोजनाएं हैं, लोकार्पण उनका होना है, शिलान्यास होना है और थोड़ी ही देर में अब सीएम धामी वहां मौजूद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो रिमोट दबाते हुए सीएम धामी ने नई टिहरी को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां तकरीबन 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें सीधे मंच से आपको दिखा रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम स्थल तक सीएम धामी रोड शो करते हुए पहुंचे हैं और इस दौरान करोड़ों की परियोजनाएं जो हैं वो अब टिहरी वासियों को सीएम धामी ने सौगात के तौर पर दी है। तो सीधी तस्वीरें टिहरी से आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो सीएम धामी ने इस दौरान किया है और रोड शो करते हुए सीएम धामी अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे हैं। मंच से सीधी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबाते हुए एक बड़ी सौगात टिहरी वासियों को दी है। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और भाजपा हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वह युवा वर्ग हो, किसान मोर्चा हो, सिख समुदाय हो या फिर अल्पसंख्यक। हर किसी को सीएम समेत नेता, सांसद सभी से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए भाजपा ने कुछ और सम्मेलन और कार्यक्रम भी तय किए हैं। सम्मेलनों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि देहरादून में युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक विशाल पदयात्रा देहरादून से निकालने जा रही है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि हर विधानसभा में भाजपा के समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन करने वाले हैं। कि अभी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। एक तो 24 तारीख को देहरादून के अंदर हमारा युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठन दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोदी है ना इसके अंतर्गत एक विशाल पदयात्रा हम देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चे को भी हमने कुछ कार्यक्रम दिए हैं जिसमें भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। हर विधानसभा कार्यक्रम होंगे। हमारे जो बूथ की टोली है 11 लोगों की हम प्रति बूथ बनाई है, उनके सम्मेलन भी 1 से 10 के बनते हम लोग जनवरी के माह में करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी हर एक वर्ग को साधने के लिए सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। हर विधानसभा में युवा मतदाता सम्मेलन का आयोजन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा। किसान मोर्चा हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, सभी को बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है और ऐसे में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है और कई कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और कुछ कार्यक्रम ऐसे भी है जिसे लेकर अभी से ही पार्टी रूपरेखा तैयार कर रही है। क्या कुछ जानकारी अपडेट आपके पास? उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं जी, जो पिछले 2 बार चाहे 14 हो या फिर 19 हो, दोनों बार बीजेपी ने 5 सीटों पर विजय हासिल की है। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इन 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी
यूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रही है। इसके साथ ही जो संगठन स्तर पर जो तैयारियां चल रही हैं आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के, उसमें चाहे युवा सम्मेलन हो, चाहे किसान मोर्चे का सम्मेलन हो, चाहे महिला सम्मेलन हो, चाहे वो अन्य जहाँ सिख युवा सम्मेलन हो, इन तमाम युवाओं को जो पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको भी प्रभावित करने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो पार्टी की विचारधारा का जो वोटर है उस पर इस बार पार्टी का पूरी तरह से फोकस है। पार्टी का सीधे तौर पर मानना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति से प्रभावित होकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करते हैं, उन युवाओं से संवाद स्थापित कर मुख्य धारा में उनको जोड़ने का कार्य किया जाए, ताकि आगामी 2024 के चुनाव में हैट्रिक तो लगाई ही जाए, इसके साथ ही मत प्रतिशत भी कहीं कहीं बढ़ाया जाए। इसको लेकर के लगातार संगठन स्तर पर तैयारी चल रही है। 2 दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ में, सभी संगठन महामंत्री के साथ में बैठक की और आगामी रणनीति पर दिल्ली में चर्चा हुई। और 2024 के चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टी स्तर पर कार्यक्रम है वो सारे रूपरेखा तैयार हो रही है और जल्द ही एक पूरी श्रृंखला बनकर के तैयार होगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी आगामी 24 की जीत को लेकर के ये कार्यक्रम निर्धारित करने वाली है। बिल्कुल, चूंकि देखिए सभी प्रदेशों में बीजेपी की तरफ से अपने इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उत्तराखंड के जो पड़ोसी राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश की ही हम बात कर लेते हैं, वहां भी बीजेपी की तरफ से हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। और ठीक उत्तराखंड की तरह सभी प्रदेशों में बीजेपी युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर और अल्पसंख्यकों पर भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि इसी के जरिए जनता के बीच जाया जा सके और जनता के द्वारा भी चुनकर आया जा सके। हाँ बिल्कुल प्रीति, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, देश के चाहे देश भर में भारतीय जनता पार्टी हर जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र विशेष को टारगेट करके ये आगामी रणनीति तैयार कर रही है। यही वजह है कि चाहे वो युवा सम्मेलन हो, चाहे वो सिख युवा सम्मेलन हो, चाहे वो महिला मोर्चाओं के सम्मेलन हो, चाहे वो दलित समाज के सम्मेलन हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज के सम्मेलन हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, उन सभी लोगों को एकजुट करने के लिए अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच में पार्टी अपनी जो प्रभावी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो मौजूदा राज्य सरकार की हो, उन सभी प्रदेशों में सभी जगह पर अपनी जो पार्टी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख तक और आम लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, उन पन्ना प्रमुख तक उनको ट्रेंड किया जा रहा है। और उनको ट्रेंड करने के बाद में आम लोगों तक जो लाभार्थी रहे, चाहे वो केंद्रीय योजनाएं हो महत्वाकांक्षी, उन लाभार्थियों से भी बात की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग उससे वंचित रह गए हैं उनको कैसे मुख्यधारा में जोड़ा जाए, इस पर पूरी तरह से पार्टी का फोकस है, ताकि 2024 में एक बार फिर से केंद्र सरकार अपनी हैट्रिक लगा सके। बिल्कुल, और इसे लेकर देखिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जानकारी दी है कि नए साल में यानी अगले साल जनवरी महीने में क्या कुछ कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, उसके लिए बीजेपी की तरफ से अभी से ही रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और सभी जिलों में जाकर बीजेपी इस कार्यक्रम को आयोजित करेगी। हाँ बिल्कुल प्रीति, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब पूरी पार्टी अपनी चुनाव से पहले तक की जो एक कार्यक्रमों की श्रृंखला है वो तैयार कर रही है। उसी श्रृंखला को लेकर के जनता के बीच में पार्टी जाएगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदर्शित करेगी, उनको दिखाएगी, जो लाभार्थी है उनसे वार्ता करेगी, जो वंचित रह गए हैं उनको कैसे उनका लाभ, उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए उसके बारे में जानकारी देगी और तत्काल प्रभाव से वहां पर जो शासन प्रशासन की मदद से उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि तमाम जो युवा भी वंचित है, जो लोगों में विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, उस भ्रम को दूर किया जाए और अपनी पार्टी के कैडर बेस को बढ़ाया जाए, इस पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है।
साथ ही पवन ये भी जानकारी दीजिए कि अभी उत्तराखंड राज्य में बीजेपी की तरफ से किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए एक तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा तो बीजेपी की तरफ से लगभग हर एक राज्य में चलाई जा रही है, लेकिन उसके अलावा कौन से कार्यक्रम हैं जो कि उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, विकसित भारत यात्रा वो प्रदेश के कोने कोने में जा रही है, देश के कोने कोने में जा रही है। उस विकसित यात्रा का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। जो लाभार्थी हैं उनको लाभ कैसे पहुंचाया जा रहा है, उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, उसकी जरूरत कैसे पूरी हो, कैसे जो मजबूर है, जो उस लाभार्थी बन सकते हैं उन योजनाओं के, वो वंचित रह गए हैं किसी कारणवश, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करके उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके साथ ही युवाओं पर विशेष तौर से फोकस है। 18 साल से 35 वर्ष के जो युवा हैं, चाहे वो जो सिख युवा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड में जो तराई का इलाका है, चाहे उधम सिंह नगर है या फिर हरिद्वार है और नैनीताल का भी कुछ भाग उसमें आता है, तो ऐसी जगह पे जो सिख समुदाय के जो प्रभावी क्षेत्र है उनमें सिख युवाओं को कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए ताकि वो पार्टी के पक्ष में मतदान कर सकें, पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दें। ऐसे युवाओं के बीच में भी जाकर के उनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एसटी समाज के हों चाहे एसटी समाज के हों, उनके बीच में सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं किसान मोर्चे के साथ वे भी सम्मेलन किए जा चुके हैं। उनको किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में विधिवत तौर से जानकारी दी जा चुकी है। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बैठक की गई थी उसकी रूपरेखा, आगामी कार्यक्रम जो है वो तय किए जा रहे हैं। उस श्रृंखला के आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेगी। प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख तक अपनी बात रखने का पूरा प्रयास करने की तैयारी में है। तमाम ऐसे कार्यक्रम होंगे जो जनहित के कार्यक्रम है, जनहित की योजनाएं हैं, उनको कैसे जमीनी स्तर पर उतारा जाए और जन जन तक उनका पहुंचाया जाए, चाहे वो प्रचार प्रसार के माध्यम से, चाहे वो प्रचार वाहनों के माध्यम से, चाहे वो टीवी और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, चाहे वो वहां पर पहुंच करके रैलियों के माध्यम से, चाहे वो जनसभाओं के माध्यम से। तो ये तमाम माध्यमों का उपयोग करते हुए जन जन तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया है। ताकि बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी एक विशाल पदयात्रा का आयोजन करेगी और इसके जरिए हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी की नीतियों से सभी को अवगत कराया जाएगा और पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की भी कोशिश की जाएगी।